हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी मैथ बुक्स का सॉल्यूशन दिया जाता है। इस समय मैं क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको डेली बाय डेली देता हूँ और मैं इस बुक का पूरा सॉल्यूशन पूरा कोर्स आपको दूंगा। यदि जिसको भी क्लास 10वीं मैथ का पूरा कोर्स पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझसे जुड़ जाए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। हमने दो चैप्टर पहले से कंप्लीट कर लिया है और तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 हमने कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 3.2 और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि यदि हमें कोई दो समीकरण दे दिया जाए, से यदि हमें एक समीकरण दे दिया x माइनस वाई 2y बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा 3x प्लस 4y बराबर 20, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो यदि हमसे कोई पूछे कि बिना इसको हल किए ये बताइए कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी, और ये भी हमें बताना है कि इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे चेक करना होता है। इसमें तीन शर्त होती है। पहली शर्त होती है यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब कि इसका एक उत्तर आएगा। और रेखाएं, यदि ग्राफ इसका खींचा जाएगा तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यदि इसका ग्राफ विधि से इसको हल किया जाए तो जो ग्राफ बनेगा वो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और तीसरी शर्त होती है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसमें जो होता है, रेखाएं जो होती हैं वो समपाती होती हैं और इसका जो हल होगा वो अनेक हल होता है। और रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। तीसरा कंडीशन होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और रेखाएं समांतर होती हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस समीकरण का ग्राफ में रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो हमें इस समीकरण को चेक करना है। तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा -2 और c1 का मान हो जाएगा 0, और यहाँ से a2 का मान 3, b2 का मान 4 हो जाएगा और c2 का मान 20 हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि इसका अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले इस कंडीशन पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो a1 बटा a2 1/3, a1 बटा a2 1/3, फिर उसके बाद b1 बटा b2 -2/4
और फिर उसके बाद 0/20। तो 1 से कट जाएगा 2 बेर, तो 1/2, 1/3 और ये 1/2 हो जाएगा, ये 0/20 है। तो क्या A1/A2 बराबर B1/B2 है? नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है। इसका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देखिए इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब कि इसका उत्तर निकलेगा जब इस सवाल को हम लोग, इस दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर निकलेगा। तो हमें यही 3 कंडीशन याद रखना होता है। ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं, यदि ग्राफ खींचा जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसके अनेक हल होते हैं और रेखाएं समपाती होती हैं। और यदि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C हो तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है और ग्राफ खींचने पर रेखाएं समांतर होती हैं। तो बस ये तीनों कंडीशन इम्पोर्टेंट है और इसको हमें याद रखना होता है। तो अब इसके माध्यम से हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है। कक्षा X में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों तथा लड़कों की संख्या बताइए। तो लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर y और लड़कों की संख्या बराबर x। तो इसमें पहली कंडीशन है तो लिखेंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में कहा है कि कितने लड़के और लड़कियों को जोड़ के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो इस प्रथम शर्त में लिख देंगे x + y बराबर 10। कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी में लड़कियों और लड़कों को जोड़ने से 10 जाते हैं, तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और द्वितीय शर्त में लिखेंगे, द्वितीय शर्त में दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे और
बराबर कर दें। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो बीच में बराबर का, यदि बराबर लगा चिन्ह लगा दिया जाए तो लड़कों में 4 दूंगे जोड़ देंगे तभी दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं। y माइनस एक्स बराबर 4। अब इसको माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण सेकेंड में मिल गया। अब हमें ग्राफ विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 हमारा है एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो अब इसके लिए ऐसे हम लोग बना लेते हैं। एक्स और वाई, बस एक एक्स या वाई का एक मान अपने मन से रखा जाता है और दूसरा मान निकल जाता है। से यदि एक्स बराबर में यहाँ पे 4 रख देते हैं, यदि एक्स बराबर 4 रख दिया जाए तो वाई बराबर हमें 6 मिल जाता है। यदि एक्स बराबर 4 रख दिया जाए तो वाई का मान हमारा 6 हो जाता है। यदि एक्स बराबर 6 रख दिया जाए तो वाई का मान हमें 4 मिल जाता है। यदि एक्स का मान हमें 5 रख दिया जाए तो वाई का मान हमें 5 मिल जाता है। बस 3 मान ऐसे रख लिया जाता है। अब समीकरण 2 को ले लेंगे। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 2। अब इसके लिए वैसा बना लेंगे। यदि x बराबर 5 रख देते हैं तो इधर माइनस का 5 है और उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा तो y का मान हमारा 9 मिल जाएगा। यदि यहाँ x का मान 2 रख दिया जाए तो ये माइनस का 2 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। और यदि x का मान 1 रख दिया जाए तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का ये 5 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 से हमने ये बना लिया और समीकरण 2 से बना लिया। अब इसी से ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ हमारा इस प्रकार होगा। ये x अक्ष, ये y, ये x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष। सबसे पहले हम इस पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक से इसमें जितने भी अंक आए होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग कर लिया जाता है। तो 10 से कोई भी ज़्यादा नहीं तो 10 तक रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ये इसमें यदि कोई भी माइनस का संख्या, यदि इसमें कोई भी संख्या यदि माइनस में होती है तो इस x अक्ष और y अक्ष पे भी कर लिया जाता है। ये अक्ष प्लस का होता है, ये y का ये अक्ष पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, और इसका ये अक्ष निगेटिव होता है, ये भी इसका निगेटिव होता है। तो हमें सबसे पहले इससे एक ग्राफ खींच लेते हैं। क्या दिया है कि 4 का 6, तो इसमें 4 है और इसमें का 6 है, तो इसको एकदम मिला देते हैं। एक ये हमारा बिंदु मिल गया। अब फिर दिया है 6,4, 6,4। तो x पे हमने 6, x पर हम लोग 6 आ गए और y पे हमें 4 तक जाना है। तो 1 2 3 y पे हमें 4 यहाँ पे मिल रहा है। फिर 5 पर 5 हमें जाना है, तो ये 5 है और इसका 5 ये है। तो हमें 3 बिंदु मिल गए। तो अब इससे एक सीधी रेखा खींच देते हैं। यदि यहाँ पे पेन लगा दिया जाए
तीनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार ये जो रेखा है ये तीनों बिंदुओं से होते हुए जानी चाहिए। अब ये समीकरण एक का हम लोगों ने ग्राफ खींचा तो इसको इस पे लिख देते हैं x + y = 10। अब इसका भी हमें ग्राफ खींचना है तो इसका देखिए ये 5 पे 9, तो यदि x पर 5 आ गए तो y पे हमें 9 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे x पे हम लोग 5 है तो y पे 9 यहाँ है, ये 9 है तो यहाँ लिख देंगे, और x पे 2 y पे 6, तो x पे 2 हो गए और y पे 6 यहाँ पे हमें मिलता है। x पर 1 y पर 5, x पर 1 और y पर 5 हमें यहाँ है, तो अब इसका हम लोग ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ जितना अच्छा से खींचेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो ये हमारा ये ग्राफ हो गया, ये तीर दिखा देंगे। देखिए हमारा ग्राफ इसका एक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमने बताया था कि यदि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो जब इन पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इस ग्राफ को देख के भी इसका हम आंसर बता सकते हैं। अब ये ग्राफ कहाँ पे आया है इसका देखिए, ये ग्राफ 7 के करीब है और यहाँ पे है 7,4, तो इसका मान हो जाएगा 7,4 सॉरी ये 4,7 हुआ क्योंकि पहले x की दूरी यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर 7, फिर y की दूरी ये इतनी है 7, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 4। ये जो एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और जिस बिंदु पर मिलता है तो इस बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार लिख लेते हैं, और इस निर्देशांक में x का मान हमें लड़कों की संख्या बताता है और y का मान लड़कियों की संख्या बताता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सेकेंड है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे भी हमें ग्राफीय विधि से ही लगाना है, तो इसको लगा सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। तो अब लिखेंगे प्रथम शर्त में दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य 7 रुपया y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। और कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तो बराबर 50। ये हमारा समीकरण एक बन गया। अब द्वितीय शर्त,
दिया है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹100, 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। और फिर कहा है 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य ₹y, तो 5 कलम का मूल्य 5y, और दोनों का मूल्य जोड़ने पर ₹46। तो ये हमारा समीकरण 2 भी बन गया। तो अब इसे हम पहले चेक करेंगे कि क्या इसका अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो लिख देते हैं कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 का मान 5 हो जाएगा, A2 का मान 7 हो जाएगा, और B1 का मान 7 हो जाएगा और B2 का मान 5 हो जाएगा। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए इसका ग्राफ इसलिए इसका ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब कि एक हल, मतलब फाइनल उत्तर जब इसको लगाएंगे तो आ जाएगा। तो हमने ये चेक कर लिया कि इसका हल होगा कि नहीं। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो उस समीकरण का हल होता है और उसका ग्राफ एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, यदि तीनों बराबर हो तो उसका ग्राफ जो होता है, यदि तीनों बराबर होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है उसमें रेखाएं संपाती होती हैं, दोनों रेखा एक ही रेखा पर आ जाएगी और उसका अनेक हल होता है। जितना मान रखेंगे उतना ही मान आएगा। और यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तीसरी कंडीशन है ये, तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं और उसका कोई हल नहीं होता है। तीनों कंडीशन अभी मैं आपको बताया हूँ। तो इसका हमने समीकरण बना लिया, अब इसका ग्राफ भी खींचना है हमें। तो इसका ग्राफ खींचते हैं। फर्स्ट पहला समीकरण आया x प्लस 5x प्लस 7y बराबर 50, ये पहला समीकरण आया था। और एक दूसरा आ रहा है 7x प्लस 5y बराबर 46, ये दूसरा वाला है। तो हम पहले इसको x और y का मान रखेंगे, तो ऐसे बना लेते हैं। और इस समीकरण 2 के लिए भी बना लेते हैं। ऊपर x का मान, नीचे y का मान। तो यदि समीकरण 1 में यदि y का मान हम 5 रख देते हैं तो 7×5 35, और 35 50 में से जाके घटेगा, 35 50 में से घटेगा तो हमारा 15 आएगा, और 15 में जब 5 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यदि
y का मान 4 रखा जाए, y का मान 10 रखा जाए तो 7 दाम में 70 होगा, और 70 जब 50 से माइनस होगा तो -20 आ जाएगा, और -20 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। यदि y का मान 15 रख दिया जाए तो 15 से 75 हो जाएगा, 75। y का मान 15 रख दिया जाए तो 15 से 105, और 105 में से जब 50 घटेगा तो 55, और 55 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। समीकरण 1 के लिए हमने 3 मान अपने से एक मान रखा और एक मान मिल गया। अब इसका भी सेम वही काम करेंगे। यदि x का मान इसमें 4 रख दिया जाए तो 5 चौका 20, और 20 जब इधर माइनस होगा तो 26 बचेगा, और 26 में 7 का भाग देंगे। तो यदि 26 में 7 का भाग देते हैं 26 में 7, देखिए यदि 7x + 5y बराबर 46 है तो x का मान 4 रख दिया जाए, 4 + 5y बराबर 46, तो 7 चौका 28 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 - 28, तो 5y बराबर 8 1 18 बचता है, और y बराबर 18/5, y बराबर 18/5, तो y का मान आता है 3.6। तो यहाँ पे y का मान 3.6 हो जाएगा। यदि x का मान 5 रख दिया जाए तो 5 के लिए निकाल देते हैं। यदि x का मान 5 रख देते हैं तो 7x + 5y बराबर 46 है। x का मान 5 रख दिया जाए + 5y बराबर 46, तो 35 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 - 35 हो जाएगा, तो 5y बराबर 11 बचेगा, तो y बराबर 11/5, तो कि 5.5 नहीं 2.2 हो जाएगा, 2.2। तो y का मान हमें क्या मिल गया, 2.2। अब यदि x का मान हम 3 रख देते हैं तो 7x + 5y बराबर 46 है। x का मान 3 रख दिया जाए + 5y बराबर 46, तो 21 + 5y बराबर 46 हो जाएगा, तो 5y बराबर 46 - 21, 5y बराबर 25 हो जाएगा, तो y बराबर 25/5 यानी 5, y का मान हमें 5 मिल गया। यहाँ पे हम 5 रख देंगे। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ये हम खींच देते हैं। तो इस पे हम नंबरिंग कर लेंगे, ये नंबर जितना है उतना लिख लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक सभी हम नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15। अब इसमें का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमें एक्स पे 3 आना है, तो 1, 2, 3 आ गए और वाई पे 5, तो इस पे 5 गिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 तो कहाँ आता है? यहाँ पे हमें एक बिंदु मिल गया। अब x पे -4, तो ये माइनस का होता है, ये माइनस का सभी टर्म इसमें माइनस के होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे है। तो -4 और y का मान 5 है, y का मान 10 है, तो ये -4 हमारा हो गया और y का मान 10 ये हो गया। अब x का मान -11, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसमें ये जो होता है ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये भी माइनस का। तो नीचे -1, -2, -3, -4, -15 तक, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ये माइनस का 10 और y का मान 15। ये माइनस का 10 और y का मान 15, y का मान 15। y का मान 15, ऐसे मिला देते हैं, y का मान 15 मिल गया। इससे ग्राफ खींच देते हैं। ये हमारा एक ग्राफ बन गया। अब इससे भी एक ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें क्या है कि x का मान 4, x का मान 4, y का मान 3.6, तो 3 ये 4 है, ये 3 है, तो इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान 5, x का मान 5 और y का मान 2.2, तो ये 2 और 3 है, तो इसका मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ये x का मान 3 है, तो y का मान 5 है। x का मान 3 और y का मान 5 ये है। x का मान 3 है और y का मान 5, ये 5 बन रहा है, तो इससे एक ग्राफ खींचेंगे। तो ये ग्राफ हमारा तीनों बिंदुओं से होता हुआ इधर निकलता है, ये इधर निकल जाता है, ये ग्राफ इधर जाता है। तो एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये दूरी कहाँ पे है? 5, ये 3, 5 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं इस बिंदु पर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि एक पेंसिल का मूल्य लिख देंगे यहाँ से, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य x मान है, तो x का मान 3 आ गया। और एक कलम का मूल्य
एक कलम का मूल्य 5 है। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था और ये दोनों हमने कर लिया। आज के सेशन में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।